हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण उड़ान कार्यक्रम। तो इसमें मैं प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो इसमें आपने सबसे पहले इस जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं अपने आप खुद इन प्रश्नों के सवालों के आपने उत्तर ढूंढने हैं। अगर आपको कोई समझ ना लगे तो आपने इस वीडियो में से समझकर अपने आप करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा हुआ है चलो बनाएं फ्लैश कार्ड और खेलें साथ साथ। इसके लिए आपको चाहिए प्लास्टिक या गत्ते का सिक्का, फ्लैश कार्ड, स्केच पेन, चाक बोर्ड। इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह बनाकर खेल सकते हैं। खेल खेल में सीखना। तो आप ये जो फ्लैश कार्ड बनाकर क्या क्या सीख सकते हैं। समान पदों लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है। कोई संख्या पद वस्तु की मात्रा केवल उसी प्रकार की संख्या पद या वस्तु में जुड़ घट सकती है। विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजकों के माध्यम से दर्शा सकते हैं और इसके विपरीत कर सकते हैं। साधारण परिस्थितियों को सरल समीकरण से दर्शा सकते हैं। आवश्यक निर्देश। सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्ड्स बनाएं जिस पर कुछ फलों के नाम व उनकी संख्या लिखी होगी, जैसे 3 सेब, 5 केले, 3 आम आदि। अध्यापक बोर्ड पर कोई 2 फलों के नाम व उनकी संख्या इस प्रकार लिखें, 3 सेब, 6 केले। इसके पश्चात अध्यापक बच्चों को उनके रोल नंबर, उनका नाम तथा बैठने के क्रम के अनुसार बारी बारी मौका दें। कक्षा कक्ष का वार्तालाप। तो इसमें बच्चों अध्यापक जो हैं आपसे पूछेंगे और आपने जो है उनके जवाब देने हैं। तो अध्यापक कहते हैं बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 सेब और 6 केले हैं। आप सभी को एक एक फ्लैश कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 या 2 फलों के नाम व उनकी संख्या लिखी होगी। कार्ड में लिखे फलों की संख्या को आपको बोर्ड पर लिखे फलों की संख्या में मिलाना या घटाना है। यानी ये जो 3 सेब और 6 केले दिए गए हैं इनको हम इस तरह लिख लेंगे। और अध्यापक कहते हैं कि अब आपको जितना नंबर बोला जाएगा वह इसमें से जोड़ना या घटाना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसको जोड़ना है या किसको घटाना है, जब ये छात्र एक पूछता है तो अध्यापक बताते हैं इसके लिए हमारे पास एक सिक्का है जिसमें एक तरफ का चिन्ह और दूसरी तरफ का चिन्ह है। एक तरह का चिन्ह है और दूसरी तरफ का चिन्ह है। यानी एक तरफ प्लस का चिन्ह है और एक तरफ माइनस का चिन्ह है। जिस बच्चे की बारी आएगी वह सिक्का उछालेगा और जो परिणाम आएगा उसके अनुसार जोड़ना या घटाना है। बेटा आप आओ और सिक्का उछालो। छात्र के दिए जवाब को तुम पूरा करो। छात्र 2, सर मेरे पास 2 सेब हैं, अगर मैं इनको टोकरी में रखे फलों में मिला दूं तो इसमें डैश सेब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 सेब पहले थे हमारे पास और 2 उसने और रख दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 5 सेब हो जाएंगे और केले जो हैं वो 6 के 6 रह जाएंगे। तो इसमें हम डैश में कितना लिखेंगे, 5 सेब हो जाएंगे। अध्यापक बेटा टोकरी में रखे केलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास जो केले हैं वह 6 ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर 6 केले आ जाएंगे। अध्यापक ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखना है, जो सेम नंबर है, समान जो नंबर जिनके पीछे पद लगे हुए हैं जैसे सेब, तो उनको हमने जोड़ा है तो यह 5 हो जाएंगे। और केलों में अभी हमने कुछ नहीं जोड़ा तो यह 6 के 6 रह जाएंगे। अब अध्यापक अब इस पर लिखकर इसको लिखकर जोड़ो। राहुल अपने फ्लैश कार्ड पर लिखी संख्या को लिखकर जोड़ते हुए
अध्यापक छात्र 3 की तरफ इशारा करते हुए, मोहित आप आओ और सिक्का उछालो, पता करो कि घटाना है या कि जोड़ना है। छात्र 3, छात्र सिक्का उछालता है और उसमें घटा का चिन्ह आता है। सर मेरे पास 4 केले हैं और इसको हम डैश, तो टोकरी में डैश केले बच जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पहले वाली समीकरण है, इसमें से अब हमको 4 जो केले हैं वो घटाने हैं छात्र को। तो 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यह 2 रह जाएगा, यानी छात्र के पास अब 2 केले। तो इसको हम घटा करेंगे, तो यहाँ पर डैश में हम घटाएंगे लिखेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो टोकरी में डैश केले, यानी टोकरी में हमारे 2 केले बच जाएंगे। बच्चों, अध्यापक बच्चों, मोहित ने 4 केले टोकरी में से घटा दिए तो कितने सेब बचे। तो अब अध्यापक पूछते हैं, बच्चों मोहित ने 4 केले टोकरी में से घटा दिए तो कितने बचे। तो बच्चे जवाब देंगे, अब टोकरी में सेब जो बचे हैं वो कितने हैं, तो सेब पहले जितने 5 ही रह जाएंगे। माही आप यहाँ आओ और सिक्का उछालो। माही सिक्का उछालती है और उसमें जोड़ का चिन्ह आता है और माही बोर्ड पर लिखते लिखते रुक जाती है और वह एक प्रश्न पूछती है, सर मेरे पास 2 केले और 4 आम हैं। मैंने केले तो लिख दिए पर आम कहाँ लिखूं। तो अध्यापक अब माही से पूछते हैं, माही क्या आप आम को केले या सेब में गिन सकते हो। तो इसका जो माही का जवाब होगा वो नहीं होगा। तो अब आम को, अध्यापक आम को आप बाकी दोनों फलों से अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 केले प्लस 4 आम यहाँ पर अलग से लिखा है, तो ये किसी में भी नहीं जुड़ेंगे। तो ये अलग 5 सेब प्लस 4 केले और 4 आम हो जाएगा। अध्यापक इस गति में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। तो इसका जवाब हम कहेंगे हाँ, हम इस समय को कम कर सकते हैं। जैसे हम इंडियन प्रीमियर लीग को शॉर्टकट में IPL, और जैसे किलोमीटर को KM और मीटर को हम M में लिख सकते हैं, इस तरह हम सेब को एप्पल की जगह A और बनाना की जगह, यानी केले की बनाना के लिए B और मैंगो के लिए M शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब हमने 3 सेब और 6 केले लिखा है, तो सेब के लिए हम यहाँ डैश में A लिख सकते हैं और केले के लिए, बनाना के लिए B लिख सकते हैं। इसी तरह जो आगे 5 सेब हैं, तो सेब के लिए A और केले के लिए ये दोनों यहाँ B लिख देंगे। और 5A + 2 केले, तो केले के लिए फिर हम B लिखेंगे। यहाँ पर लास्ट लाइन में जो है 5 एप्पल और 4 आम यानी मैंगो। तो प्यारे बच्चों, हम AB की जगह ABC छोटे अक्षरों में जहाँ XYZ का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो आमतौर पर बीजगणित में ज़्यादातर XYZ का हम जहाँ ABC का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखें बच्चों, हमने क्या सीखा। समान पद लाइक टर्म ही आपस में हम जोड़ या घटा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम कहें समान पद को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो इस तरह हमने जो समान पद को ही जोड़ना या घटाना है। तो आइए अब क्या लिखा हुआ है आगे, डैश को पूरा करते हैं। समझो और पूरा करो। कोई संख्या पद वस्तु की मात्रा केवल डैश की संख्या पद या वस्तु में जुड़ या घट सकती है। उसी वस्तु की, यहाँ पर की मात्रा केवल उसी वस्तु की संख्या पद या वस्तु से जुड़ जा घट सकती है। यानी जैसे एक हमने पीछे सेब लिए, तो सेब में ही सेब जुड़ सकते हैं, और इसी तरह अगर सेब में से सेब घटाने हैं तो सेब में से सेब घटेंगे, यानी समान पद होना चाहिए पीछे। तो आइए अब अगला सम देखते हैं।
किसी पद में कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका अर्थ है उस पद में गुणांक डैश हैं। यानी अगर कोई संख्या नहीं लिखी है, अकेला पद लिखा है, तो उसमें जो गुणांक है वह 1 होगा। आगे अब हम इन संख्याओं को, जो ये पहला सम में लिखा हुआ है a कितनी बार है, इसको हम जोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ पर a जो है हमारे पास वह 3 और 3 6 और 2 8 बार है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इस तरह अब हम p को गिनेंगे, p कितनी बार है, तो p हमारे पास 3 बार है, तो यहाँ पर हम 3 p इसके सामने 5 p सॉरी इसके सामने लिख देते हैं। इस तरह अब अगर हम m को गिने तो m यहाँ पर जो है m कितनी बार है, 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13 बार यहाँ पर m है, तो इसके सामने हम 13m यहाँ लिख देंगे। ये थोड़ा सा इसमें जो प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको यहाँ पर सही करके बता रहा हूँ। तो अब चौथे सम में जो है 2 को अगर हम गिने तो 3 3 6 और 3 9, तो ये जो -2 है ये 9 बार है, तो यहाँ हम माइनस लगाकर 2 को दोबारा लिखते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये जो 2 है ये 9 बार है, तो 9 आगे लगाकर इसके साथ हम -2 ब्रैकेट में इस तरह लगा देंगे, यानी 9 -2 के साथ मल्टीप्लाई है। अब पाँचवें सम में m को अगर हम गिने तो यह -m जो है 7 बार है, तो यहाँ पर हम माइनस के साथ पहले हम 7 लिखेंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट में -m लगा देंगे। तो अब ये जो छठा सम है इसमें अगर हम गिने तो -y है जो यह 3 3 6 और 3 9 बार है, तो इसको हम यहाँ पर y वाली लाइन के सामने यहाँ पर -y ब्रैकेट में डालकर इसके आगे 9 लगा देंगे, तो यह 9 बार है। तो इस तरह अगला जो सम है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास ये जो r हैं 1 2 3 4 5 बार r है, तो हम 5 के आगे r लगा देंगे। इस तरह अगर हम s को गिने तो s हमारे पास 3 3 6 3 9 और एक 10 बार है, तो 10 के आगे हम 10 के बाद में हम s लगा देंगे। इस तरह अगले सम में अब हमने p को गिनना है, 3 3 6 और 2 8 p हमारे पास हैं, और q जो हैं यह 5 हैं। आपने थोड़ा ध्यान से इनको गिनना है। हो सकता है वीडियो बनाते समय कोई एक आधा ज़्यादा या कम लिखा जा सकता है। तो आइए अब हम m को गिनते हैं। m 3 और 3 6 और एक 7m है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट साइन है हमारा माइनस का हमने यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब हमने इन माइनस वाले n को गिनना है, तो ये भी 4 बार है, तो यहाँ पर 4n लगा देंगे। तो आइए अब हम इन नंबर को जोड़ते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 हमारे पास 7 आ जाएगा। अब जो सेकंड सम है 3p और 1p, तो अब इनके पीछे जो है सेम पद लगा हुआ है, 3p + p। एक मैंने लगा दिया है क्योंकि अगर इनके आगे कुछ भी ना लगा हो तो ये कितने होते हैं, एक इनको माना जाता है। अभी ये 1p है यानी पद के आगे, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 3 और 1 यह है 4p आ जाएगा। तो इस तरह अब हमने इनको सीधा जोड़ेंगे, 3c और 5c कितना हो जाएगा, 8c हो जाएगा। अब फोर्थ सम में 8t और 2t को जोड़ेंगे तो यह है 10, इसके साथ में t लगाना है, 10t हो जाएगा। अब 7g और 4g को जोड़ेंगे तो यह है 11g आ जाएगा। इस तरह सिक्स्थ में 4m और 7m को जोड़ेंगे तो यह है 11m हो जाएगा। आगे एक r और एक r, 2 बार r है, तो इनको जोड़ेंगे तो 2r लिख देंगे। 7d और 1d, तो 8d यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8d। अब नाइन्थ सम में 2k और 3k को जोड़ो तो यह है 5k हो जाएगा। 3b और 6b को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9b आ जाएगा। तो आइए अब हम घटाव करते हैं।
तो सबसे पहले है 5f में से 3f, यानी एक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं पहले, उसके बाद हम सीधा करेंगे सवालों को। इनको 5f माइनस 3f, इसको आप इस तरह लिखें। और अब अगर हम घटाएं 5 में से 3 तो यह है पहला जो डैश है इसमें कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। इस तरह आपने इनको लिख लिख कर करना है। मैं यहाँ पर सीधा घटाओ कर रहा हूँ। 4 20 में से 4 भी घटाएं, अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो यह 0 आ जाएगा। अब अगर s में से s, यानी एक ही s है और एक ही s को घटाना है तो फिर यह 0 आ जाएगा। तो आगे 3c में से 5c घटाना है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों। 3c में से हमने 5c को माइनस करना है। अगर हम देखें तो 5 बड़ा है, 5 में से 3 घटेगा, ना कि 3 में से 5। तो अब यहाँ पर 3 पर देखें तो प्लस का साइन है, अलग अलग साइन है तो ये घटाव ही होती है। तो 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यह 2c आ जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 5 हैं ये बड़े हैं, इसमें से हम घटा रहे हैं तो अंत में घटाओ के ही यानी माइनस के ही शेष बचेंगे। तो यहाँ पर माइनस इसके आगे हमने लगा देना है, -2c। अब इसी तरह सम नंबर 5 में एक a है और इसमें से a को 5a में से घटाना है। तो 5a बड़ा है, इसमें से एक a अगर घटेगा तो यह माइनस के ही 4a आएंगे। जो नंबर आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो निशान होता है वो हम लगाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। 8k में से 5k को घटाना है। अब 8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये 3k आएगा। अब साइन की बात हुई तो 8k अब बड़ा है यहाँ पर, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर हम 3k हमारे पास प्लस का आ गया है। अब 7th सम में 11 में से 6m को घटाना है तो यह 5m आ जाएगा। इसी तरह 8th सम में 9p में से 2p को घटाएंगे तो यह 7p आ जाएगा। अब 9th सम में 7h में से 2h को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5h को घटाएंगे तो यह 2h आ जाएगा। अब आगे x में से 8x को, तो ये 1x हम मानते हैं इसको, ये 1x है और 8x को घटाएंगे तो ये हमारे 8x में से अब हम 1 को घटाएंगे तो ये 8 बड़ा है तो माइनस का साइन लगाना है तो यह 7x आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट हल करो लिखा हुआ है, यानी इनको हमने नंबर को हल करना। तो पहले सम में है हमारे पास 2a 3a और 1a, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यह हमारे पास 6a हो जाएगा। अब b में 3p + 5p + 7p, इनको अगर जोड़ेंगे तो हम यह 15p आ जाएगा। अब जो सी सम है इसमें जो समान नंबर है हमारे पास 4b + 6b और -5b, तो दो संख्याएं जो प्लस की हैं 4 और 6, पहले हमने इनको जोड़ना है। जो नंबर जुड़ते हैं हमने पहले उनको जोड़ना होता है। -5b, अब 10 में से हम 5b को माइनस कर देंगे तो यह हमारे पास 5b आ जाएगा। अब ये 10 बड़ा है तो साइन हमारे पास 5 के ऊपर हमने प्लस का लगाना है। इस तरह अब डी सम में भी 4 के और 1 के दोनों प्लस के हैं, यह है जुड़कर 5 के हो जाएगा। अब इसमें से हमने 6 के को घटाना है, तो 6 बड़ा है, 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो यह 1 आ जाएगा। अब जो घट संख्या बड़ी होती है हमने उसका साइन, यानी 6 के ऊपर जो साइन है माइनस का लगा देंगे तो यह -1 के आ जाएगा। तो अब ई सम में हमारे पास जो 6c -3c + 4c है, इसमें 4c जो है उस पर एक तो प्लस का साइन है और जो एक पहला नंबर 6c है वो प्लस का है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10c हो जाएगा। अब इसमें से हमको 3c माइनस करना है, तो इसमें से अब हम 3c को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 7c आंसर आ जाएगा। अब f में भी वही बात है, ये जो अंतिम दो नंबर हैं जो 9d
और 3D है, इन पर सेम साइन है, तो पहले हम इनको जोड़ेंगे। 9 माइनस 3, जो दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़कर -12D हो जाएगा। अब 12D में बड़े हैं तो इसमें से 6D जो प्लस के हैं इनको हम घटा देंगे, तो यह 6D जो है 12 पर जो साइन है माइनस का बड़े वाला वो लगा देंगे, तो यह -6D आ जाएगा। अब ये जो जी सम है इसमें हमें 8n - 5n, तो n और 1n और 5n जो है माइनस के हैं, ये दोनों जुड़कर 6n हो जाएगा। तो अब इसमें 8n में से हम 6 को यानी माइनस करेंगे तो यह 2n प्लस का आ जाएगा। अब h सम में भी यही है, 10x में से ये दोनों -4x और x घटेंगे, पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह 5x हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे 10x में से 5x को, तो ये 5x हमारे पास प्लस का यानी पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट आई सम है इसमें 9 इसी तरह का है, 9W में से इन दोनों को जो माइनस किए हैं जोड़कर 8W हो जाएगा। 5 + 3 8W को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एक W आ जाएगा। अगर हम एक ना भी लगाएं, अगर अकेला W लिख दें तो यह भी एक ही माना जाएगा। अब जे सम में 3m और 6m दोनों प्लस के हैं, पहले हम इनको जोड़ेंगे तो यह 6m हो जाएगा और इसमें से 7m को माइनस कर देंगे तो यह 2m हमारे पास इसका जे सम का आंसर आ जाएगा। Thank you for watching. Don't forget to watch the second part.